नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि और स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश न्यूज रूम में, जहां हम आगे बढ़ाएंगे खबरों के काफिले को और आपको बताएंगे कुछ खास अपडेट। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि अयोध्या में जल्द ही श्री राम मंदिर निर्माण का श्री गणेश होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अयोध्या का दौरा करने वाले हैं और पीएम का ये अयोध्या दौरा 3 या 5 अगस्त को प्रस्तावित है। वे मंदिर निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत करेंगे। वैसे कोरोना संकट काल के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ एकत्रित होने का, संक्रमण फैलने का खतरा है, तो कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अमित शाह, राजनाथ सिंह और कुछ बीजेपी नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वैसे पीएम के दौरे की औपचारिक घोषणा अगले सप्ताह होने की संभावना है। वे कब कैसे वहां पहुंचने वाले हैं, किस तरह से पूरा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन फिर भी 3 या 5 अगस्त की तारीख इसके लिए तय की गई है। तो श्री राम मंदिर निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में फिलहाल सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो है कोरोना संक्रमण, क्योंकि एक बार फिर मध्य प्रदेश खतरे की तरफ लौटता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये कहा जा रहा था कि रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर होने से मध्य प्रदेश के जो हालात हैं वो काबू में है, लेकिन एक बार फिर अनलॉक के चलते जिस तरह से बड़ी संख्या में नए नए क्षेत्रों से मरीज सामने आ रहे हैं, वो प्रशासन की ही नहीं, जनता की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि इसका असर, कोरोना का जो असर है वो विधानसभा सत्र पर भी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन संक्रमण को देखते हुए विधानसभा की व्यवस्थाओं में इस बार काफी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था प्राथमिक तौर पर की गई है। साथ ही विधानसभा की ड्यूटी में लगे स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अलर्ट रहना काफ़ी ज़रूरी है। कई लोग वहाँ पर पहुँचेंगे मानसून सत्र के दौरान, तो कहीं छोटी सी भी चूक ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कमिश्नर की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विधानसभा के मुख्य भवन के अंदर और बाहर पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम, जिम्मेदारी नगर निगम को सौंप दी गई है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग ड्यूटी पर नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग भी करेगा। टाइम पर समयावधि के बीच में टेम्परेचर भी नोट किया जाएगा। हर किसी से एक फॉर्म भी भरवाया जाएगा जिसमें सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो फिल करवाई जाएगी, यानी बाकायदा एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा वहां पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति का। वहीं विधानसभा के प्रवेश द्वार पर ही अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है 20 जुलाई से। कुछ ही दिनों का समय यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन व्यापक सुरक्षा प्रबंधों पर जोर दिया जा रहा है। वैसे मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और इस बेकाबू स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से अब फिर से एक बार फिर नई गाइडलाइंस जारी की जाने वाली है, जिसमें और भी सख्त कानून हो सकते हैं, क्योंकि जल्द ही त्योहारों का मौसम भी शुरू होने वाला है। इसे देखते हुए 1-2 दिन में ही नए नियम, कानून, व्यवस्था जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। इस बार गणेशोत्सव की बात करें, नवरात्रि की बात करें, ताजियों की बात करें, तो बड़े बड़े सार्वजनिक पंडाल, इनकी अनुमति नहीं दी जा रही है। छोटी प्रतिमाएं स्थापित की जा सकती है, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं में भी सिर्फ 1-2 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि पंडालों में भीड़ एकत्रित ना हो, जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े पंडाल होते हैं, महाआरतियां की जाती है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी गाइडलाइंस बनाई जा रही है कि वहां पर भी 1 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं जा पाएंगे। बकरीद पर भी घर से ही नमाज पढ़ने की अपील की जाएगी। हो सकता है कि इसे लेकर भी कोई नया कानून बना दिया जाए। वहीं शादी समारोह, अन्य मांगलिक कार्यक्रम अथवा अंतिम संस्कार को लेकर भी प्रशासन सख्ती बरतने जा रहा है कि वहां पर भी कुछ ही पारिवारिक लोग ही मौजूद हों, उससे ज़्यादा बाहर के लोगों को अनुमति ना दी जाए। और इस बार ये बता दें कि इस बार सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले कुछ एक लोगों के अगर संख्या कम ज़्यादा होती है तो छूट दे भी दी जाती थी, अनुमति दे भी दी जाती थी, लेकिन इस बार, अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है।
वहीं संक्रमण बढ़ने के साथ इंदौर जिला प्रशासन ने कर्फ्यू के आदेश जो है उनमें भी सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें कि वैसे ही इंदौर को 3 जोन में पहले ही डिवाइड कर दिया गया था। जोन 1 और 2 की बात करें, जोन 1 जहाँ जो कि इंदौर का मध्य क्षेत्र है, मेन सिटी एरिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ के बाज़ारों को लेफ़्ट और राइट के कॉन्सेप्ट पर आधा खोलने के ही आदेश जारी किए गए हैं। जोन 2 जिसके अंतर्गत 29 गांव आते हैं और कुछ जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वो आते हैं, वहाँ पर भी लेफ़्ट राइट फार्मूला ही लागू किया जाएगा। और इसके बाद जोन 3 जिसमें मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, बाहरी क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर सभी दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन मेन सिटी एरिया में भीड़ भाड़ के चलते, संक्रमण के चलते लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट पर आधा बाजार ही खुल सकेगा। 56 दुकान की बात करें जो कि हाल ही में खोला गया था, वहाँ पर भी अब टेक अवे की सुविधा बंद कर दी गई है, सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा चालू रहेगी। गौरतलब है कि 56 दुकान पर भी भीड़ एकत्रित होने लगी थी, कुछ पिकनिक स्पॉट जैसा माहौल देखने को मिला था। कई बार लोगों को समझाइश दी गई, वहाँ के दुकानदार जो हैं, व्यापारी जो हैं, वो खुद जनता को समझाइश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता पर इसका असर नहीं हो रहा था, लापरवाही देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में 56 दुकान पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। चाय, पोहे और नाश्ते की दुकानें भी इंदौर में सुबह 10 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। जो शाम तक खोलने के आदेश थे उन्हें वापस ले लिया गया है, क्योंकि जनता की लापरवाही सामने आ रही है। उसके बाद हम आपको बता दें फाइन जो लग रहे हैं, मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का स्पॉट फाइन, मास्क मुंह के नीचे करके रखने पर भी 200 रुपए का स्पॉट फाइन है, और ग्रुप बनाकर बातचीत करते अगर आप पकड़े गए तो उस पर भी जुर्माना है, 200 रुपए का स्पॉट फाइन हाथों हाथ आपसे लिया जाएगा। और अगर ये देखा जाता है कि पुलिस कर्मियों से अगर बहस की जा रही है, अभद्रता की जा रही है, तो तत्काल आपको जेल में भी डाला जा सकता है। इसके लिए भी प्रशासन फ्री हैंड दे चुका है। तो सतर्क रहें और बिना मास्क के भूल कर भी अपने घरों से बाहर ना निकले। प्रशासन की सख्ती काफ़ी बढ़ गई है। जहाँ तक लॉक अनलॉक की बात है तो वो आपको बता दें कि सभी संस्थान, दुकानें सिर्फ रात को 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। वहीं रविवार के दिन 24 घंटे का टोटल लॉकडाउन आने वाले हर रविवार को लागू रहेगा। कुछ मेन बाज़ारों की अगर हम बात करें तो जेल रोड बाज़ार, सिंधी कॉलोनी की दुकानें 14 से 16 जुलाई तक बंद रहेंगी। 17 जुलाई से अगर खुलती भी हैं तो वो लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट पर खुलेंगी। चोइथराम फल मंडी, निरंजनपुर मंडी और सिंधी कॉलोनी में भी सब्जी मंडी बंद कर दी गई है। 15 से 18 जुलाई तक ये पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टोटल लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन अनलॉक भी पूरी तरह से नहीं है। कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, कुछ बाज़ारों पर रोक लगाई गई है, और उम्मीद की जा रही है कि इससे संक्रमण पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन फिर भी अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं होती है तो आने वाले दिनों में टोटल लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। अगर आप अपना सहयोग देते हैं तो इस संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। तो उम्मीद की जा रही है, प्रशासन भी यही उम्मीद करता है कि आम जनता का सहयोग इसमें मिलेगा। आगे बढ़े, अगर संक्रमण के आंकड़ों की हम बात करें तो प्रदेश में सोमवार को अब तक के सबसे ज़्यादा 575 नए केसेस सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 18,207 तक पहुंच गई है। कल के दिन में 10 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ मौत का आंकड़ा 663 तक पहुंच गया है। प्रदेश की हॉटस्पॉट की जो लिस्ट है उसमें अब ग्वालियर का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। सोमवार को ग्वालियर में 193 नए मरीज सामने आए। इसके बाद मुरैना में 98, भोपाल में 103 और इंदौर में भी 51 नए प्रकरण देखने को मिल रहे हैं। इंदौर शहर में कुल संक्रमित 5403 हो चुके हैं। कल के दिन में इंदौर शहर में 4 मरीजों की मौत हुई है और इसके साथ कुल मौत का जो आंकड़ा है वो 273 तक पहुंच गया है। और अन्य जिलों की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में 1016 हो चुके हैं कुल संक्रमित, मुरैना 976, उज्जैन 896, जबलपुर 572, नीमच में भी 497 तक पहुंच गई है संख्या और सागर में भी 491 कुल संक्रमित हो चुके हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि संक्रमण किस तेजी से रफ्तार पकड़ता जा रहा है और कितनी तेजी से प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है।
आगे एक खबर आपको हम ये दे दें कि सीबीएसई 12th बोर्ड के रिजल्ट जारी होने के बाद अब कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगस्त की शुरुआत से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं कॉलेजों में। इस बार कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। रजिस्ट्रेशन के समय ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो एडमिशन के समय, फीस के समय किया जाएगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अरेंज करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अगर आपने भरा है उसके बाद भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर सुरेश सिलावट के अनुसार शासन की गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी। उसके तत्काल बाद यूजी के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो वे सभी विद्यार्थी जो इस बार यूजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए ये बड़ी अपडेट है कि अगस्त के पहले सप्ताह से ही कॉलेजों में एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। और अंत में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मानसून को लेकर एक चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 9 दिनों के ब्रेक के बाद मानसून फिर सक्रिय होने वाला है और अगले 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मुख्य तौर पर 4 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी का नाम शामिल है। वैसे प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज धूप और गर्मी का असर फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन विशेष तौर पर जो प्रदेश के किसान हैं वो अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और अब जब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया है आगामी 2 से 3 दिनों में अच्छी बारिश का, तो किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। उम्मीद की जा रही है कि मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान सही साबित हो और जल्द ही प्रदेश में अच्छी वर्षा देखने को मिल सके। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।